कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो डेडिकेशन और फोकस की हमेशा बात होती है, तो ये डेडिकेशन और फोकस व्यक्ति के अंदर आता कहाँ से है। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा और उनके बिहाफ पर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि वाकई व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन और फोकस किस तरह से जागृत हो सकता है। सबसे पहले तो हमने अपनी पौराणिक कथाओं में सुना है कि जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे धनुष चलाने की, निशाना साधने की, तो बाकी शिष्यों के सामने उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या दिख रहा है। तो बाकी सबको सब कुछ दिख रहा था, किसी को टहनी दिख रही थी, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को फल भी दिख रहे थे। बट जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को सिर्फ वो पेड़ पर टंगा हुआ वुडन का जो बर्ड है उसकी आंख दिखाई दे रही है। तो आप समझ लीजिए कि निशाना लगाने वाला जो व्यक्ति है उसका जो निशाना है वो हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होता है और लक्ष्य के अलावा उसको कुछ दूसरी चीज दिखती नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि क्या व्यक्ति अपने लक्ष्य से प्यार करता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चा पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते करते अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। तो इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली लेडी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक ट्रूडी करके एक महिला स्विमर हुई है जिन्हें क्वीन ऑफ द वेव्स भी कहा जाता है। एक जर्मन फैमिली जो इमिग्रेंट थी, न्यूयॉर्क में आकर के बसती है। 1905 में उनका बर्थ हुआ और सोचिए कि 1924 में वो यूएस के लिए 3 ओलंपिक मेडल जीत चुकी थी, जबकि 1924 के पहले मीजल्स नाम की बीमारी से परेशानी की वजह से उनका पूरा शरीर टूट चुका था। और वो जमाना था जब इंग्लिश चैनल पार करने का जो काम है वो सिर्फ मेल स्विमर्स के हिस्से में ही था, पुरुष स्विमर ही उसको किया करते थे। ट्रूडी एल्डर ने अपनी जो डेडिकेशन था, जो फोकस था, अपने लक्ष्य पर साधा और उन्होंने 1926 में वो इंग्लिश चैनल पार किया। और जब उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया, वो लगभग 21 माइल्स का जो इंग्लिश चैनल पार करते समय उन्होंने जो टाइम लिया वो उनसे पहले 5 स्विमर्स जो उसको ऑलरेडी पार कर चुके थे उससे लगभग 2 घंटा कम समय उन्होंने लिया। तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य सिर्फ पुरुष के हिस्से में ही आएगा, कोई भी कार्य जो है वो सिर्फ पुरुष ही कर पाएगा, महिला उसको नहीं कर पाएगी, या फिर ऑलरेडी किसी ने रिकॉर्ड बना दिया है तो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। आप सोचिए, मेल फीमेल की फिजिकल कैपेसिटी में लोग कई बार डिबेट करते हैं, कुछ मायनों में हो भी सकता है। बट आप जब गेर्ट्रूड एडरली ट्रूडी की बात अगर करेंगे तो आप देखते हैं कि उन्होंने अपने कई सारे स्टेटमेंट्स के दौरान ये बात कही कि जब मैं स्विमिंग करती हूँ तो मैं समुद्र से प्यार करती हूँ। समुद्र मुझे किसी पर्सन की तरह लगता है, मुझे किसी बच्चे की तरह लगता है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। तो आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई करने के दौरान आप अकेलापन महसूस मत कीजिए। प्रॉब्लम कहाँ होती है आजकल की, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ाई में ना लगने के बजाय पढ़ाई से मिलने वाले सांसारिक लाभ के अंदर होता है। जब व्यक्ति को उस पढ़ाई से मिलने वाले सांसारिक लाभ में ही पूरा मन लगा रहेगा तो वो लाभ ही लाभ दिखाई देगा। पढ़ाई के दौरान, प्रक्रिया के दौरान जो डेडिकेशन और फोकस चाहिए वो फोकस नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, आप भी आज से ही शुरू कीजिए, खूब पढ़िए और जो पढ़ाई आप कर रहे हो उस पढ़ाई से अकेलापन महसूस मत होने दीजिए। उस पढ़ाई से प्यार करिए, उन सब्जेक्ट से प्यार करिए। आपका डेडिकेशन और फोकस आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जो मंजिल आप हासिल करना चाहते हैं।